जय गुरुदेव। दूरदर्शी आवाज़, दूरदर्शी महापुरुष बाबा जय गुरुदेव की दूरदर्शी सोच, मानव सृष्टि के अलौकिक महापुरुष बाबा जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का अवतरण भारत भूमि पर होना एक अभूतपूर्व घटना है। वह एक ऐसे महात्मा रहे कि उनके द्वारा अनेक चोर, डकैतों, बिगड़े तथा अपराध में लगे हुए लोगों को बदल दिया गया। 20 करोड़ लोगों को शुद्ध शाकाहारी, सदाचारी एवं नशा मुक्त बनाने का जो विश्व कीर्तिमान बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के नाम है, उसको कोई साधारण व्यक्ति कभी भी नहीं तोड़ सकता है। समाज सुधारक के रूप में भी उनकी एक छवि बनी हुई है। उन्होंने अपने 116 वर्षों की लंबी जीवन अवधि मानवता की सेवा, आध्यात्मिक एवं वैचारिक जागरण में लगा दिया। अपने जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर करोड़ों लोगों को कलयुग की सुलभ, प्रायोगिक और दूर वैज्ञानिक सूरत शब्द नाम योग साधना में लगाकर अंतर्मुखी घाट पर शरीर के अंदरूनी रहस्यों को जानने हेतु घट मंथन करवाने में भी उन्होंने अब तक के सभी संतों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। आइए आज हम जानते हैं उनके जीवन, व्यक्तित्व और कृतित्व के अविस्मरणीय पहलुओं को, जो उन्हें महामानव बनाने के रूप में महत्वपूर्ण सोपान है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का प्रादुर्भाव, विश्व के प्रथम मसीहा परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के अवतरण की कहानी भी विचित्र है। सामायिक परिस्थितियों में उनके माता पिता बाबा जी की बुआ के ग्राम खितौरा, तहसील भर, थाना जिला इटावा, उत्तर प्रदेश में आकर गांव में स्थित कोठी पर रहने लगे थे। बाबा जी के पिता का नाम पूज्य राम सिंह तथा माता जी का नाम पूजनीय मोहिनी देवी था। उनके बड़े भाई बलवंत सिंह यादव बड़े ताकतवर, हट्टे कट्टे, लंबे कद के पहलवान थे। क्षेत्र में उनकी बराबरी का ताकतवर कोई दूसरा नहीं था। स्वामी जी के पिताजी भी 6 फुट लंबे, तगड़े, पहलवान जैसे शरीर वाले थे। बड़े भाई को वही कद काठी पिताजी से विरासत में मिली थी। एक छोटी बहन फूला देवी थी, जो साम्यो रेलवे स्टेशन के सामने गांव मुंडैना, जिला इटावा में ब्याही गई थी। उनके 3 लड़के हुए, सबसे बड़े श्री कृष्ण और सबसे छोटे कृपाल सिंह कहानी लिखे जाने के पहले देह त्याग कर दिए हैं। बीच वाले भगत जी मौजूद हैं, जो बड़े कार्यक्रमों में प्रायः मथुरा आते जाते रहते हैं। खितौरा गांव में, जहां परम पूज्य स्वामी जी महाराज की बुआ का घर था, वहां चरण सिंह एडवोकेट का परिवार रहता है। चरण सिंह के बाबा के मामा के लड़के थे। बाबा जय गुरुदेव यानी चरण सिंह के बाबा स्वामी जी महाराज की बुआ के लड़के थे। चरण सिंह के बाबा 6 भाई थे। सबका फूलता फलता, हंसता खेलता भरा पूरा परिवार है। कोठी खितौरा परम पूज्य स्वामी जी महाराज की जन्म स्थली है। यहाँ पर इस समय भव्य जय गुरुदेव जन्मभूमि कोठी मंदिर खितौरा धाम बना हुआ है, जिसको परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज अपने सामने बनवा कर गए। मंदिर पर कपड़ा चढ़ाने, सफ़ेद संगमरमर लगवाने का काम बाद में हुआ है। पिता का वात्सल्य प्रेम, अपने बचपन की याद ताज़ा करते हुए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज स्वयं बताते थे कि हमारे पिताजी बचपन में ही हमें छोड़कर चले गए। उनके बारे में इतना याद है कि वह मुझे बहुत मानते थे। एक बार मेरी आँख में मदार का दूध पड़ जाने पर मेरी आँखें न चली जाएं, मुझे लेकर गांव के तालाब में कूद गए थे। परिणाम स्वरूप मेरी आँखें बच गई थी।
माँ की ममता आशीर्वचन। वह अपनी माताजी के बारे में बताते थे कि मेरी माताजी की तबीयत बहुत खराब थी। उन्होंने मुझे अपने पास बुलवाया, सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा मेरी 2 बातें याद रखना। एक तो शादी मत करना, दूसरी अपने जीवन में प्रभु की खोज करना और उसे प्राप्त कर लेना। यही माँ के आखिरी वचन थे। इसके बाद उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। माँ बाप के न रहने पर बड़े भाई स्वामी जी और उनकी छोटी बहन कोठी से खितौरा गांव में रहने लगे थे। बाबा जय गुरुदेव का बचपन का नाम तुलसीदास है। उनकी माता जी बाबा जी को बहुत प्यार करती थी। अपने घर छोड़ने के बारे में बाबा जी बताया करते थे कि माँ बाप का साया सिर से उठ जाने के बाद माँ को दिए गए वचनों की चिंता रहा करती थी। एक दिन खिन्नता में बिना कपड़ा पहने गांव से निकलकर भरथाना रेलवे फाटक पर आ गए। गांव में एक व्यक्ति ने मुझे पहचान लिया। उसके पकड़ने के डर से मैं रेलवे की पटरी पकड़कर भागने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि वह मेरा पीछा कर रहा है। मैं पूरी तरह घबरा कर भाग रहा था। कई बार गिर भी पड़ा, खून भी बहने लगा। अंत में भागने में सफल रहा। भागते भागते सामहो रेलवे स्टेशन आ गया। निकट के मुंडैना गांव में रिश्तेदारी थी। रिश्तेदारों ने भी पहचान लिया। मैं छिपकर रेलगाड़ी पर सवार हो गया और कानपुर पहुंच गया। कुछ दिन अनाथालय में बिताया। थोड़ी बहुत पढ़ाई भी की। एक सेठ जी जो बड़े धनी मानी और निसंतान थे, हमारी सुंदरता और सौम्यता पर रीझ गए और अपने घर ले गए। मुझे बेटे की तरह रखा। कुछ दिन बाद जब यह समझ में आया कि हम तो यहाँ दौलत में फंस जाएंगे, माँ के वचनों का क्या होगा, बहाना बनाकर निकल लिए। खितौरा आ गए। ढूंढते ढूंढते सेठ जी भी आ गए। सबसे विनती प्रार्थना की और अपनी निसंतानता का हवाला देकर पुनः कानपुर ले गए, परंतु बैरागी मन को रास रंग बांध नहीं पाया। वहां से भाग खड़े हुए। इटावा के निकट एक गांव में पंडित जी के यहाँ कुछ समय बिताए। शादी ब्याह की चर्चा होने पर वहां से भी खिसक लिए। प्रभु की खोज में क्या क्या नहीं किया। माँ के परलोक सिधर जाने के बाद बाबा जी लगभग असहाय हो गए, परंतु माँ के वचनों को निभाने हेतु उधेड़ बंधु जारी रही। आखिरकार एक दिन साधुओं की टोली को भगवान के निकट जानकर उनके साथ हो लिए। साधुओं की खूब सेवा की, बर्तन मले, लंगाटिया फींची, कपड़े धोए, तेल मालिश की, पैर दबाए। भगवान को पाने की लालसा में वह सब काम किया जितना भी संभव हो सकता था। कोई तीर्थ धाम, पूरी मठ, मंदिर, आश्रम नहीं छोड़ा जहाँ भगवान को पाने की कोशिश नहीं की। यहाँ तक कि द्वारिकापुरी में शंख, चक्र, गदा, पद्म की तपते लोहे की छाप लगवाई। मस्जिदों में नमाज भी पढ़ी। नमाज पढ़ने वाले काजी द्वारा बकरी हलाल करने पर पूछे गए अनुत्तरित सवालों से भ्रम टूट गया और वे प्रभु को पाने की अभिलाषा में जगह जगह भटके। गुरुद्वारों में ग्रंथ साहब का पाठ भी किया। चर्चों में जाकर प्रार्थनाएं भी की। हिमालय की घाटियों में महाभारत काल के योगियों से भी मिले, लेकिन बाबा जी को अभीष्ट लक्ष्य की दिशा में कोई खास सफलता नहीं मिली। त्रिकालदर्शी से मुलाकात। एक बार अमरनाथ व वैष्णो देवी की यात्रा पर जाते हुए पंजाब में एक त्रिकालदर्शी से मुलाकात हुई। भगवान के बारे में पूछने पर बताया कि हम भूत, भविष्य, वर्तमान के बारे में जानते हैं, तुम्हें भी त्रिकालदर्शी बना सकते हैं।
बाबा जी अपने निशाने पर थे। उन्होंने त्रिकालदर्शी से कहा कि हमें भूत, भविष्य, वर्तमान का ज्ञाता नहीं बनना। हमें तो परमात्मा की खोज है। यदि मिला सकते हो तो बताओ। त्रिकालदर्शी ने स्पष्ट मना कर दिया। बाबा जी ने पुनः कहा कि आप भूत, भविष्य, वर्तमान जानते हैं तो यह बताइए कि मेरे भविष्य में मेरा अभिष्ट लक्ष्य मिलेगा कि नहीं। उन्होंने आगे 6 महीने में ऐसा संयोग बन जाने का इशारा किया। रहस्यमयी और अलौकिक घटना। बावजूद इसके बाबा जी अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते रहे। कश्मीर में एक छोटी सी नदी जो झील के रूप में थी, उसी के किनारे सोच निमग्न थे कि जीवन का लंबा समय प्रभु की खोज में बीत गया। प्रभु मिला नहीं। लगता है कि माँ को दिए गए वचन पूरे नहीं होंगे। इससे अच्छा तो इसी झील में डूबकर जान दे दे। यह विचारधारा चल रही थी कि अचानक एक झपकी त्रंदावस्था आई और स्वप्नवत एक सफ़ेद वस्त्रधारी, दाढ़ी, बाल, टोपी, छड़ी वाले महापुरुष के दिव्य दर्शन हुए और बोले कि खोज सच्ची है तो प्रभु जरूर मिलेगा। निराश क्यों होते हो? बुला लूँगा। इन मर्मभेदी शब्दों ने बाबा जी को एक झटका दिया। तंद्रावस्था टूटी। सामने वही झील का पानी दिखा। महामानव अदृश्य हो चुके थे। उनकी सूरत शक्ल हृदय में संजोए अंतः प्रेरणा से अपनी यात्रा को स्थगित कर पूरब दिशा की ओर वापस हो लिए। जय गुरुदेव।